तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और यहां पर तमाम लोगों की भीड़ और खुशी का माहौल जयपुर एयरपोर्ट पर। झुंझुनू, सीकर और चूरू से लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए। बड़ी सौगात पानी के रूप में, यमुना के पानी के रूप में इन खास तौर पर इन तीनों जिलों को मिलने वाली है, जिसका धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर ये भीड़ जुटी हुई थी। सुबह से इंतज़ार हो रहा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, वो इंतज़ार खत्म हुआ। माला पहनाकर, साफा पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों का जोश खरोश इस समय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए। यमुना के जल की जो आस थी वो पूरी हो चुकी है और बड़ी सौगात राजस्थान के 3 जिलों को, खासतौर पर शेखावाटी के 3 जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर को मिली है। जयपुर एयरपोर्ट पर मुखिया का आभार जताने के लिए भीड़ जुटी है। लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग और आम जनता इस समय मौजूद है जयपुर एयरपोर्ट पर। मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार हो रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो बेहद जोश खरोश और खुशी की लहर इस समय जयपुर एयरपोर्ट पर आप इन चेहरों में देख सकते हैं। सीधे लाइव तस्वीरें सच बेधड़क पर सबसे पहले आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के स्वागत की। उनको आभार जताने शेखावाटी की जनता यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि बड़ी सौगात यमुना के पानी की लंबे समय से लोग आंदोलन थे, संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरह से जो प्यास है शेखावाटी की वो बुझे। जो किसान हैं, जो परेशानी पानी को लेकर उनको उठानी पड़ती है शेखावाटी इलाके में, वो परेशानियां खत्म हो। और अब वो समय आ गया है। बड़ा समझौता यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में हुआ है और उस समझौते के तहत राजस्थान को अब यमुना का पानी मिलने वाला है। तो उसी खुशी को जाहिर करने के लिए आम जनता यहाँ पर पहुँची है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है और चेहरों की खुशी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी खुशी की लहर इस समय शेखावाटी के इलाके में है। एक के बाद एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की, और ईआरसीपी के बाद ये एक और बड़ी सौगात है पानी के क्षेत्र में, क्योंकि एक बड़ी समस्या राजस्थान को झेलनी पड़ती है पानी की कमी के चलते, और अब उन समस्याओं का समाधान हो रहा है। एक के बाद एक बड़ी समस्याएं जो कि पिछले कई दशकों से लंबित चल रही थी, वो तमाम समस्याएं अब खत्म होती दिखाई दे रही है। तो ईआरसीपी के बाद अब एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिल रही है यमुना के पानी के रूप में। यमुना का जल राजस्थान की सीमा में पहुंचेगा और ख़ास तौर पर शेखावाटी क्षेत्र को हरियाली देने वाला ये पानी साबित होगा। तो सबसे पहले सच बेधड़क पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लोगों का हुजूम यहाँ पर उनका इंतज़ार करता हुआ उनका स्वागत सत्कार का कार्यक्रम शुरू होता है। फूलों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाता है, माला पहनाई जाती है, साफा पहनाया जाता है और आभार व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यमुना का पानी राजस्थान को अब मिलने वाला है। उसी खुशी को जाहिर करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सीकर, झुंझुनू और चूरू से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अल सुबह से लोग इंतज़ार कर रहे थे मुख्यमंत्री का, वो इंतज़ार खत्म होता है और अब संवाद किया जा रहा है। धन्यवाद जनता के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है और वो आत्मीयता, वो विश्वास मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी आप देख सकते हैं। जब जनता के द्वारा उनसे संवाद हो रहा है तो एक खुशी मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी है, क्योंकि उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि लंबे समय से जो समस्याएं राजस्थान को झेलनी पड़ रही थी, खासतौर पर पानी को लेकर, वो जब खत्म हो रही है बीजेपी की सरकार में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो खुशी मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी आप इस समय देख सकते हैं और लोग कितने आतुर हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, वो भी इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं कि लोग किस तरह से आतुर हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए यमुना के पानी के लिए। तो फिलहाल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शेखावाटी क्षेत्र के खासतौर पर लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनको आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। त्यागी जी
तो इस समय धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या से निजात यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश को दिलाई है। और शेखावाटी की जो प्यास है वो बुझने वाली है, क्योंकि यमुना का जल शेखावाटी के 3 जिलों में पहुंचने वाला है। सीकर, झुंझुनू और चूरू वो ज़िले होंगे जो कि खासे लाभान्वित होंगे इस पानी से, और वही खुशी जाहिर करने के लिए लोग जयपुर पहुंचे हुए हैं। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों से मुलाकात करते हुए हाथ से हाथ मिलाती हुई ये तस्वीर मुख्यमंत्री की, और वो झलक हमेशा दिखाई देती है जब से मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा, कि किस तरह से एक आम आदमी जब खास बनता है लेकिन उसकी आत्मीयता, उसकी भावनात्मकता लोगों से जुड़ी रहती है, और वो उसी अपने बेबाक अंदाज में, अपने साधारण लिबास में अपनी साधारण भावनाएं व्यक्त करता हुआ लोगों के बीच में दिखाई देता है। मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी इस समय भजनलाल शर्मा निभा रहे हैं, और एक के बाद एक सौगातें देते हुए राजस्थान को दिखाई भी दे रहे हैं। तो बड़ी सौगात राजस्थान को मिली है, और उसी सौगात के चलते यहाँ पर धन्यवाद देने लोगों की भीड़, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आतुर लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी पूरी आत्मीयता के साथ उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए। मुख्यमंत्री की भी बात देंगे। चलो बस चलो। तो शेखावाटी को लंबे समय से आस थी यमुना के पानी की, और लंबे समय से कई संगठनों द्वारा संघर्ष भी किया जा रहा था। वो संघर्ष खत्म हो गया है, और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दिल्ली से लेकर राजस्थान पहुंचे हैं। उनका स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और लोगों की भीड़ में आप देख सकते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, हर व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा है। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची हैं मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार करने के लिए। उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर, उनको माला पहनाकर, उनको दुपट्टा पहनाकर, साफा पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। धन्यवाद उनको दिया जा रहा है कि एक बड़ी समस्या से निजात मिली है। यमुना का पानी अब शेखावाटी पहुंचेगा, एक लंबी आस थी, संघर्ष चल रहा था, और अब वो संघर्ष जिसको विराम देने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। तो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं। तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, और ख़ास तौर पर आम जनता, बड़ी संख्या में लोग, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए। तो शेखावाटी में इस समय खुशी की लहर है, और वो खुशी इस समय इन चेहरों पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी समस्या से निजात शेखावाटी को मिलने वाली है। यमुना का पानी पहुंचने वाला है, जिसकी लंबे समय से आस की जा रही थी, और अब शेखावाटी की आस पूरी हुई है, और प्यास बुझाने का काम यमुना का पानी करने वाला है। तो सबसे पहले सच बेधड़क पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री के जयपुर आगमन की और उनके स्वागत सत्कार की। लोगों की भीड़, इस समय बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पहुँचे हैं। वो इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पूरे जोश खरोश के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर किया, और अब मुख्यमंत्री यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यमुना के जल की बड़ी सौगात राजस्थान को मिली है, खास तौर पर शेखावाटी को ये सौगात, और झुंझुनू, चूरू और सीकर ये वो ज़िले हैं जिनके किसानों को एक बड़ी राहत की सांस आज मिली है, क्योंकि पानी एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र में थी, और उस समस्या का समाधान करके दिल्ली में से मुख्यमंत्री राजस्थान पहुँचे हैं, और यहाँ पर लोगों की भीड़ उनका स्वागत सत्कार करने के लिए जमा रही। सुबह से उनका इंतज़ार किया जा रहा था, और वो इंतज़ार भी खत्म हुआ, स्वागत सत्कार किया गया, और मुख्यमंत्री अब आगे के कार्यक्रम के लिए जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान कर गए।
शेखावाटी संभाग के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू पिछले 40 साल से इस बात की बात जो रहा था कि हमारी धरा पर यमुना का पानी आए। योजनाएं बनी, एमओयू हुए, लेकिन काम धरातल पर नहीं उतरा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने मिलकर इस काम को धरातल पर उतारने का जो निर्णय किया है, उससे आने वाले दिनों में हमारे शेखावाटी संभाग के 3 जिलों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पीने के पानी की किल्लत दूर होगी, हजारों किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा और सीकर संभाग के किसानों की आर्थिक तरक्की होगी। और जब आर्थिक तरक्की होगी तो निश्चित रूप से सबका लाभ होगा, और सबका लाभ होगा तो आने वाले समय में अभी 2 योजनाएं राजस्थान के लिए स्वीकृत हुई, एआरसीपी और यमुना का पानी, और आने वाले दिनों में 2024 के बाद आपको देश की नदियां भी जुड़ती हुई दिखाई देंगी। तो खैरा साहब, आपने भी ताजेवाला से पानी लाने के लिए पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ काफी संघर्ष किया है, और बात ये थी कि 15 साल से डार्क जोन में है पूरा शेखावाटी और कुएं तक सूख गए। 2014 से लेकर 2018 तक मेरी मुख्यमंत्री जी को सिर्फ 2 ही मुद्दों से लेकर संघर्ष होता रहा। एक हमारे जिले के लिए पीने के पानी की योजना थी, कुंभाराम पेयजल परियोजना का द्वितीय चरण, और एक यमुना का पानी। और मुझे बहुत संतोष है कि आज जब मैं दोबारा विधानसभा में पहुंचा, सरकार का अंग बना और दोनों योजनाएं धरातल पर उतर रही। जन आंदोलन बन गया जी। सुमेधानंद जी, आप पिछले 5 साल से शेखावाटी की सेवा कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि पेयजल की किल्लत कितनी है। भागीरथ बनके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को करवाया, ताजेवाला हेडवर्ड से यमुना के पानी का समझौता किया, क्या कुछ कहना चाहिए? ये विषय तो पहले से 10 साल से चल रहा था, लेकिन उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार उनका रुचि नहीं ली। फिर हमारी सरकार आई। अब संयोग ये बना कि राजस्थान में भी और हरियाणा में भी दोनों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा। ये जो त्रिवेणी संगम हुआ है, इसके कारण ये काम संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुचि ली, मैंने खुद मिलकर के उनसे निवेदन किया, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया, और बाकी हमारे जितने भी साथी थे तीनों लोकसभा के, उन्होंने इसमें मदद की, और उसका परिणाम ये निकला कि अब सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, बजट भी हो गया, एमओयू भी हो गया, अब जल्दी काम शुरू हो जाएगा, और लोग जो हजारों रुपया खर्च करके पानी डलवा रहे थे टैंकरों से, उसका समाधान हो जाएगा और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जल शक्ति मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई और धन्यवाद करना चाहूंगा। कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा भी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे सर कोई? देखिए, कांग्रेस तो खुद अपने आप में खुद ही मुद्दा है। उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो जब कोई दिशा विहीन व्यक्ति होता है, उसके सामने कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। अभी आज आपने देखा कि ये विनोद कृष्णन के यहाँ पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए हैं, कल की धाम की स्थापना हो रही है, तो कांग्रेस के लोग तो खुद ही खिसी खिसी करके धीरे धीरे बुद्धम शरणम गच्छामि, मोदी शरणम गच्छामि, तो शरण में आ रहे हैं। और कांग्रेस का भविष्य आपको पता है जो होना है। भारतीय जनता पार्टी का युग है, देश का स्वर्णिम युग है। 2047 का भारत मोदी को बनाना है, उस कदम पर आगे बढ़ चुके हैं। राजस्थान से और कौन कौन आ रहा है सर? चर्चाएं हैं शरण गच्छामि में राजस्थान से और कौन कौन? अभी देखो, पता लग जाएगा। इंतजार में सुनिए, इंतजार कांग्रेस से बीजेपी में कौन कौन से जो लीडर हैं वो आ रहे हैं? इंतजार में जो मजा है वो एकदम खुलासे में नहीं है। कितना समय लगेगा लोगों को पानी मिलने में? 3 जिलों के लोग 30 साल से प्यासे हैं, तो कितना समय लगेगा? हम हमारे इस कालखंड में इस योजना को पूरी तरह धरातल पर उतार देंगे, और उसी दौरान देश की नदियों को आपस में जोड़ना का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद पूरे देश के उन हिस्सों में जहां बाढ़ आती है, वहां के किसानों को भी राहत मिलेगी, और जहां सूखा पड़ता है वहां के किसानों को भी राहत मिलेगी। हम भारतीय जनता पार्टी लाभ हानि के आधार पर कोई काम नहीं करती, केवल और केवल मात्र राष्ट्रहित और हर वर्ग के हित में काम करती है, जनहित में। मोदी जी ने कल भी कहा था राजनीति नहीं राष्ट्र नीति के तहत काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि बीजेपी हर चीज में राजनीति ढूंढती है। कांग्रेस ने जितनी हर काम में राजनीति की है, उसका आपको पूरी दुनिया में कहीं उतनी मिसाल नहीं मिलेगी।
और भारतीय जनता पार्टी ने जितना राष्ट्र हित में काम किया है उसकी मिसाल भी आपको जापान के अलावा दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगी। और चलिए ये जो तस्वीरें आपने देखी जयपुर एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत की तस्वीरें आपने देखा।